व्यर्थ का भ्रम और व्यर्थ का श्रम और व्यर्थ का गम, ये भोगना ही पड़ेगा। देख लो, व्यर्थ का श्रम, बेकार में जीवन नष्ट कर रहे हो, ऊर्जा शक्ति। आपके हृदय में इतना ज्ञान तो है ही कि जिसे हम भोग रहे हैं उसमें क्या सुख है। आपको निर्णय मिलता है अंदर से कि नहीं है वो बात जो मैं चाह रहा हूं, फिर पुनः वही क्यों खोज रहे हो? खोज की दिशा बदल दो। संत और भगवत प्राप्त महापुरुष, भक्त, ऋषि, मुनि सब ने दिशा बदली और अनुभव किया, दोनों को अनुभव किया, जगत को भी और प्रभु को भी। सब ने यही निर्णय किया कि ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक जैसे स्वप्न में खूब हमने अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, पर जगे तो भूख मिटी नहीं, क्योंकि वो स्वाप्निक थे। ऐसे ही जागृत के जितने भोग हैं, स्वप्न जैसा लगता है खूब भोग रहे हैं, लेकिन फिर देखो वैसे ही भूख, वैसे ही तृष्णा, वैसे ही कामना। जो असत जान गए हो उसको छोड़ दो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो पूरा जीवन केवल इसी बात में चला जाएगा। ये शास्त्र एक ऐसा जंगल है जिससे निकलने के लिए केवल गुरु आश्रय, नहीं शास्त्र में भी फंस जाओगे। बड़े विचित्र विचित्र मार्ग, बड़े विचित्र विचित्र प्रलोभन शास्त्रों में भी है। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा, किसी भी साधना से प्राप्त हुए सुख की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। गोरे चरणारविंद लाडली झुके, बस निश्चय कर लो अब तुम्हें कोई साधन नहीं जानना है, समझना है। जैसे सत्संग हो रहा है, हम अंदर की बातों को समझ रहे हैं। हमें लक्ष्य चयन नहीं करना, लक्ष्य हमारा चयन हो चुका है, श्यामा श्याम। उनमें हमें तन्मय होना है। तन ही राख सत्संग में, ये बड़े भाग्य से मिलता है। अपने को सत्संग मिला, मतलब हरि बहुत हम पे बरस रहे हैं। प्रभु की चर्चा सुनने को, देखो आंख खुली, चिंतन बना, भागो जल्दी सत्संग शुरू होगा। आप सत्संग में आए और चिंतन करने का समय ही नहीं, क्योंकि हमें सत्संग में जाना है। और सत्संग जब सुन रहे हैं तो ये, अगर आप वास्तविक श्रद्धा से सुन रहे तो ये जलन पैदा कर देगा। जो जो बातें आप में नहीं हैं वो आपके हृदय में चुभने लगेंगी। कब मेरे अंदर ऐसी बात आएगी जैसा सत्संग में सुन रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो चुभने लगेगा कि ऐसा मैं क्यों करता हूं, कब त्याग पाऊंगा, आखिरकार कब तक लगा रहूंगा इन भोगों में। सत्संग हमें प्रतिपल अपने आराध्य देव में तन्मय करने के लिए उत्साहित करता है। महाप्रभु ने कहा तन ही राख सत्संग में। उपासक को अधिक समय सत्संग में ही रखना चाहिए। जैसे सत्संग ये सुना, फिर सत्संग मनन किया और फिर वैसे ही आचरण में उतारे तो सत्संग में ही हो। असत आचरण किए तो असत संग में हो, असत चिंतन किए तो असत संग में हो, असत भाषण किए तो असत संग में हो। राधा राधा, इससे बड़ा कोई सत नहीं है। और हर समय नाम प्यारी जू का उच्चारण कर रहे हो। प्यारी जू के धाम, प्यारी जू की रूप, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की सेवा, ये हमारा जीवन है। हमें और कुछ जानना नहीं है, इसमें तन्मय होना है। अब जो शास्त्रों की परमार्थ संबंधी चर्चा है उसे हमें सुनना है। उससे हमारा मनोबल नष्ट होता है और अध्यात्म बल बढ़ता है। अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे तो आपका मनोबल, वासना नष्ट होती है और उपासना पुष्ट होती है। पर हमें साध्य के विषय में अब कुछ नहीं जानना। साध्य संबंधी निर्णय करने का अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमारा साध्य जुगल किशोर हैं। हमारा साधन उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनकी सेवा। इसके विषय में इस रस के उपासक को अब कुछ जानना नहीं है।
हाँ, अब इनकी वृत्ति हमारे हृदय में कैसे टिके, उसके लिए सावधानियां शास्त्रों में जो वर्णन की गई है। अगर हम चलते नहीं हैं तो फिर हमारा सब व्यर्थ हो जाएगा। चलने का मतलब है निरंतरता, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। देखो, प्रभु 100-200 नहीं है, प्रभु एक ही है। उनकी महिमा अनंत है। कहां तक पढ़ोगे, कितनी जानकारी करोगे। भगवान अनंत शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से भगवान के यश का गान करते रहते हैं, पर आज तक पार नहीं पाया। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली सरस्वती जी भी केवल नमस्कार करती है, प्रभु की महिमा का पार नहीं पाए। हम क्या जानकारी शास्त्रों से अब करें। हमें प्रिया प्रीतम प्राप्त करने हैं। अब जो हमारे प्रिया प्रीतम की तन्मयता में बाधा पड़ रही, उसे संत सदगुरुदेव हर शास्त्र से खोज कर आपको दे रहे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अलग से आपको 42 लीला पढ़नी है, श्रीमद सुधा निधि पढ़नी है, श्रीमद चतुरासी जी पढ़नी, वृंदावन दास चाचा की, स्वामी जी की वाणी, महापुरुषों की, जिनमें प्रिया प्रीतम की केली रस का गान किया। एकांत में आपका और पढ़ने का मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको कोई साध्य के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं करनी है। हमारा साधन यही है। अब हमें साध्य और साधन में कोई संशय नहीं। सत्संग में आके बैठते हैं, हमारे साध्य की तन्मयता में जो बाधा पड़ने वाली वृत्तियां हैं, खोज खोज करके उनका वर्णन किया जाता है। हम उसको देखें, क्या हम में कमी है और उसको हटाएं।